मित्रों, नमस्कार। शरीर को थोड़ा गहराई से देखते हैं। भारतीय मनीषा ने, उपनिषद के ऋषियों ने ये एक शरीर को, ये जो शरीर दिखता है, इसे सिर्फ एक शरीर नहीं माना है। इसे बहुत रहस्यमय चीज, रहस्यमय समझा है। वो कहते हैं 5 शरीरों की बात करते हैं। पहला वो कहते हैं अन्नमय कोश, जो अन्न से बनता है, जो स्थूल शरीर दिखाई पड़ता है। दूसरा शरीर प्राणमय कोश, जो प्राण से बनता है। प्राण को, प्राण क्या है? उसको ऑक्सीजन कहें, वायु कहें, जो हमारे शरीर को चार्ज करता है, जो हमें प्रकाशित करता है। प्राण को भी उन्होंने 5 जगह के अनुसार 5 पार्ट में 5 अलग अलग जगह पर उसके 5 अलग अलग नाम दिए। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। ये हो गया प्राणमय कोश। और एक कोश की बात कहते हैं मनोमय कोश। मन क्या है? रहस्यमय, जो हर समय सक्रिय ही रहता है, शायद ही कभी चैन ले। जो जानने वाले लोग कहते हैं मन ही सारी बीमारियों का जड़ है। जब आप सोचते हैं, विचारते हैं तो सक्रिय होता है, और रात में भी सक्रिय होता है। रात में जो आप स्वप्न देखते हैं वो क्या है? वो मन आपका सक्रिय है। और वहां चूंकि बोलने के नई भाषा है, तो चित्रलिपि के भाषा में वो जो सोचता है वो चित्रों के हिसाब से सोचता है। तो मनोमय कोश उससे भी ऊपर है, जो विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश, जब शरीर, जब मन सोचना या सक्रियता बंद कर देता है, मन करता क्या है? या तो भविष्य के बारे में कल्पना करता है, या अतीत के बारे में सोचता है, अतीत का एनालिसिस करता है। वर्तमान में कभी भी नहीं होता है, वर्तमान में कुछ नहीं होता। तो जब मन निष्क्रिय हो जाता है, अमन हो जाता है, तब जो स्थिति आती है, जिसे साधु संतों ने अमन कहा है, नो माइंड, वो है विज्ञानमय कोश। और जब इन सभी के पार हो जाते हैं, तो जो है वो है आनंदमय कोश। आप मेरी बातों पर पता नहीं कितना विश्वास करेंगे। इसे भी एक दूसरी तरह से कहा, ये जो सामने दिखाई देता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, आकाश शरीर, भाव शरीर, निर्वाण शरीर। गहराई तक देखने के लिए, गहराई तक आपको भी अपने अंदर में देखना होगा। ये जो शरीर जिनकी मैं बात अभी तक किया, ये तो उपनिषदों में ऋषियों ने इसकी बात की है। अब मैं डॉक्टरों की बात करता हूं, चिकित्सा जगत की बात। चिकित्सा जगत भी मानता है ना कि ये जो शरीर है, ये मसल्स एंड स्किन, ये एक अलग डिपार्टमेंट है। जो हड्डियां हैं, जोड़ है, हड्डियां हैं, जो ढांचा जिस पर आप खड़े हैं, वो अलग डिपार्टमेंट है। जो आपका हृदय है, धड़कता है, सारे शरीर को, सारे खून को सारे शरीर पर तक पहुंचाता है, फिर वापस ले आता है, फिल्टर करता है। वो दिल का जो है, सो उसके लिए अलग उसका व्यवस्था है। एक खाना खाते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, मल द्वार से जो बचा हुआ अंश है निकल जाता है, और जो जरूरत का चीज है वो शरीर में ऑब्जॉर्व हो जाता है, शरीर उससे पौष्टिक हो जाता है। वो एक अलग सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, बोन एंड मसल सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, बोन्स एंड ज्वाइंट सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस तरह से डॉक्टरों ने भी बहुत से इस सिस्टम की बात किए हैं जो इसमें है। और जो माइंड का जो कंप्यूटर है, माइंड में कंप्यूटर भी है, वो कंप्यूटर आपका दिमाग है।
कंप्यूटर में भी जो दिमाग आपका जब सक्रिय होता है, विचार करता है, किसी एनालिसिस पे करता है, पहुंचता है, तो उसी तरह से जिस तरह से कंप्यूटर में सारा फीड किया रहता है, तो आपका दिमाग में भी वही कल्पना आता है, वही सोच सकते हैं जो आप जानते हैं, जो उसमें किसी न किसी तरह से ऑलरेडी है, वरना आप नई चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये सब सिस्टम है, इस चीज को समझेंगे, ऐसी आशा के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।